उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 2000 रियाल निकाल कर उसने मेरे हवाले कर दिए। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ सफ़र करके मुझे बड़ा मज़ा आया है, ऐसा है कि ये पकड़ो पैसे, ये तुम्हारा एडवांस कराया है और मेरा इंतज़ार करो, मुझे वापस लेके जाना। तुमने 4 दिन जिस कलक के अंदर, परेशानी के अंदर गुजारे हैं, उसका मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। उसने उसको लेक्सस गाड़ी न्यू मॉडल उसको तोहफे में दे के दिया। कहता है कि जब मैंने जॉब शुरू किया तो मैंने देखा कि जो मुअज़्ज़िफ़ीन हैं वो बाबे के साथ धोखा और फ्रॉड करते हैं। और नाज़रीन इकराम, एक दिन करते करते ये शख्स जो है उस कंपनी का मदीर बनता है। ये कहता है कि उस दिन मैं फूट फूट कर रोया। इस शख्स ने मुझको कहाँ इसने फर्श से उठाया और मुझको कहाँ बुलंदियों तक पहुँचा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये जो वाक़या है, इस वाक़े को भी तकरीबन समझ लीजिए कोई 20 साल 25 साल गुज़र चुके हैं। रियाज़ का एक नौजवान वो कहता है कि मेरी जो तमन्ना और ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं फ़ौज में भर्ती हूँ, फ़ौजी बनूँ। लेकिन कहता है कि सुबहान अल्लाह, कुदरती तौर पर मेरी एक टांग के अंदर मामूली सा नुक्स था। कहता मैं फ़ौज में भर्ती होने के लिए गया तो जैसे ही उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, मेडिकल, तो देखा उसके अंदर थोड़ा सा लंगड़ापन था, मामूली सा, बिल्कुल आम आदमी को नज़र नहीं आता था, लेकिन बहरहाल। और कहता है मुझको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कहते मैंने सोचना शुरू किया मैं क्या करूं। कहता है कि मैंने क्या किया कि मैंने पता करवाया, ड्राइविंग मुझको आती थी। और यहाँ पर ये मैं बात बता दूं कि ड्राइविंग जो है वो सऊदी बच्चा बच्चा जानता है। कहता है कि मैंने टैक्सी का काम शुरू कर दिया, किराए पे मैंने टैक्सी ली और मैं रियाज से ताइफ तक सवारियाँ, कभी को इनफरादी सवारी मिल जाती जो पूरा सालम टैक्सी करवाती, कभी सवारियाँ उठाता उनसे मैं। इस तरीके से मैं रियाज से ताइफ, ताइफ से रियाज, ये मेरा रूट था। और ताइफ में मेरा एक चचाराद भाई था, वहाँ पर उसका फ्लैट था, उसका घर था, तो मैं उसके पास चला जाता। जिस वक्त रियाज से मैं ताइफ पहुँचता, थका होता, मैं उसके घर जाता, आराम करता, अगले दिन फिर वापस आ जाता। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रियाज के जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे खड़ा, तो एक शख्स मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैंने उस शख्स को देखा, उसकी उम्र कमोबेश 60 साल के करीब थी। कहता है लिबास से, शक्ल सूरत से, उसकी घड़ी से पता चल रहा था कि अमीर आदमी है। उसने मुझे कहा कि मैंने ताइफ जाना है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा कितना किराया? मैंने कहा इतना किराया। उसने दूसरी बात नहीं कि बैठ गया गाड़ी में। लो जी, जैसे ही गाड़ी चली उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और जो किराया मैंने मांगा था वो उसे मेरे हवाले कर दिया। कहते हैं कि थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो पेट्रोल पंप, वहाँ पर मैंने बकाला था, वहाँ से मैंने कुछ जूस वगैरह कुछ चीज़ें ली, हाँ जी, अपने लिए भी उसके लिए भी। और मैंने कहा कि ये आप खाएं पिएं, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कहता है कि रास्ते में बिल्कुल वो खामोश, मेरे साथ कोई बात नहीं की। आमतौर पर ये होता है जो सवारी साथ बैठी होती है वो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई गपशप, कोई ना कोई वाक़या, लेकिन वो खामोश, बस वक्फे वक्फे के बाद अल्लाह ताला का ज़िक्र, अज़कार जो मसनून है वो अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये वो कहता है कि जब वो कहता तो मैं भी करना शुरू हुआ। अलबत्ता यह है कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ था, हमने उतर कर नमाज़ पढ़ी। खैर, कहता है कि जिस वक्त ताइफ पहुँचे तो मैंने कहा कि ताइफ आपने किस जगह जाना है, किस जगह मैं आपको उतारूँ? उसने कहा शहर जेश के ऊपर। मैंने कहा शहर जेश तो बहुत बड़ी है, आपने किस जगह उतरना है? उसने कहा फ़िक्र ना करो, तुम चलते जाओ, जिस वक्त मैंने जहाँ उतरना है तुम्हें इशारा करूँगा और तुम मुझको उतार देना। कहने का बिल्कुल ठीक है। लो जी, कहता है कि जब उसके उतरने का वक्त हुआ तो उसने मुझसे पूछा, उसने कहा नौजवान ये बताओ कि तुमने वापस कब जाना है रियाज? मैंने कहा वल्लाहु आलम, जब मुझे कोई सवारी मिल जाएगी। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 2000 रियाल निकाल कर उसने मेरे हवाले कर दिए। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ सफ़र करके मुझे बड़ा मज़ा आया है, ऐसा है कि ये पकड़ो पैसे, ये तुम्हारा एडवांस कराया है
और मेरा इंतज़ार करो, मुझे वापस लेके जाना। लो जी नाज़रीन कराम, वो कहता है कि पहले वसूल कर चुका था, ये 2000 मुझके एक्स्ट्रा उसने दे दिया। एक जगह उसे इशारा किया, मैंने टैक्सी रोकी, वो उतरा और चला गया। अब जब चला गया तो मुझे ख्याल आया, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं है कि आपने वापस कब जाना है, किस जगह मैं आपका इंतज़ार करूं, कहाँ पे आप। लो जी कहता है कि मैं बड़ा परेशान। क्या हुआ? अपने जो अजीज़ था अपना चचरात भाई, उसके पास चला गया। उसको कहा मैंने ऐसे ऐसे है, और 2000 रियाल किराया बहुत बड़ी रकम थी। कहता जी कि मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई को कहा टैक्सी लेके वहाँ चला जाए, उस इलाके में जहाँ पर उसे उतारा था। एक दिन वो गुजरा, अगला दिन मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि मैं गाड़ी के अंदर ही मैं बैठ गया, और वहीं बैठे बैठे मुझको नींद आ गई। कहता इस दौरान में जब मेरी आँख खुली तो देखा तो पुलिस ने मेरी गाड़ी को घेरे में लिया हुआ था। कहता मैं बड़ा परेशान हुआ, ये पुलिस ने मुझको क्यों घेरे में लिया हुआ है। कहता जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने वो ड्राइविंग लाइसेंस और पेपर सारे दिखाओ। कहता मैंने पेपर दिखाए, पेपर बिल्कुल मुकम्मल थे। अब सारा उन्होंने चेक करने के बाद मुझसे कहा कि यहाँ पे तुम क्यों खड़े थे। मैंने कहा जी बात ये है कि इस तरह मेरे साथ हुआ है, और उस आदमी का कोई पता नहीं, किराया मैं पहले वसूल कर चुका हूँ। अब मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जगह रुकने वाली नहीं है, यहाँ पे ममनू और वकूफ़ है, तो अब ऐसा करो टैक्सी स्टैंड पे चले जाओ। खैर वो कहता टैक्सी स्टैंड में, चूँकि मैं आता जाता था, वो पहचानते थे, जानते थे। कहते मैं वहाँ पर गया, एक दिन और गुजर चुका था, इस दर में 3 दिन हो गए थे। कहता मैं बड़ा परेशान, मैंने टैक्सी स्टैंड वालों को कहा कि इस शक्ल और सूरत का कोई बंदा है, अगर मेरे बारे में पूछे तो मुझको बताना। खैर जी कहता है कि मैं बड़ा परेशान। इस दौरान में कई मेरे पास सवारियाँ आई, उन्होंने कहा जी हम रियाद जाना चाहते हैं, हमें लेके जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। और कहता है कि मेरी वालदा वो मुझको हमेशा रिज़्क़ हलाल खाने की तलकीन किया करती थी। नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ी थी, नमाज जब का वक्त होता मैं नमाज पढ़ता। चौथा दिन आ गया, कहता है मैं बड़ा ही परेशान, लेकिन पैसे मैं ले चुका था उससे। अब ये भी नहीं हो सकता था कि मैं उसके साथ बदयांती करता उसके साथ। और ये चौथा दिन हुआ तो अचानक मैंने एक आदमी को आते हुए देखा, तो जो टैक्सी ड्राइवर थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि वो तुम्हारा लगता है बंदा आ रहा है। खैर जी वो जैसे ही आया बैठ गया। उसने कहा चले, मैंने कहा चले। लो जी हम रियाज की तरफ चल दिए। जिस वक्त हम रियाज की तरफ रवाना हुए तो अब जो बाबा है उसका मामला रवैया मुख्तलिफ था। जब हम रियाज से ताइफ आए थे वो बिल्कुल खामोश था, लेकिन 4 दिन के बाद जिस वक्त हम वापस जा रहे थे उसमें मेरे साथ बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए। उसने कहा बेटे इस बात को कई महीने गुजर गए हैं, मैं और मेरी बीवी और मेरा अकलौता बेटा हम सफ़र कर रहे थे, ताइफ के करीब पहुँचे, हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ। मेरी बीवी जो है उसकी मौके पे डेथ हो गई, और मेरा जो बेटा है अकलौता बेटा, उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर उसको ज़रब आई, और वो कई महीने तक वो बेहोश रहा हॉस्पिटल के अंदर। कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे माली हालात बहुत अच्छे हैं। मैंने दुनिया के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे वहाँ पर मैंने रब्ता किया कि मेरे बेटे का इलाज हो सके, लेकिन जब उसकी वो रिपोर्ट देखते उसके बाद वो कहते कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा, उसको 1.5-2 महीने हुए हैं, वो होश में आ गया है, लेकिन वो सफ़र के काबिल नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर है और उसका इलाज जो है वो जारी है। मैं रियाद से आता हूँ महीने में 1 दफ़ा, 3-4 दिन उसके पास रुकता हूँ और फिर उसके बाद वापस चला जाता हूँ। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि जब वापस पहुँचे तो बाबे ने अपनी जेब में हाथ डाला और 5000 रियाल उसने मुझको दिया, और उसने कहा बेटा ये तुम्हारी खिदमत है। मैंने कहा नहीं हम, मैं आपसे किराया वसूल कर चुका हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे बेटों की तरह हो, तुमने 4 दिन जिस कलक के अंदर, परेशानी के अंदर गुजारे हैं उसका मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। लो जी नाज़रीन इकराम, अब हमने क्या किया, उसने मेरा टेलीफोन नंबर ले लिया, मैंने उसका ले लिया। जब उसने जाना होता था वो मुझको 1 दिन पहले टेलीफोन कर देते, मैं उनके साथ बैठता, चला जाता। किस्सा लंबा है, लेकिन नाज़रीन इकराम
कहता है कि हमारे ताल्लुकात आपस में बढ़ते चले गए। मैंने इस दौरान में बाबे को किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, मैंने उनसे यही कहा कि आप मुझको अपना बेटा समझें। लो जी नाज़रीन इकराम, एक दिन पहले वो ये होता था हमेशा नीचे उतर के आ जाते थे, एक दिन उन्होंने मुझको ऊपर बुला लिया। कहता मैंने देखा बहुत बड़ा घर, खाना खिलाया, बैठे। कहता अगला दिन मैं ताइफ गया हुआ था, ताइफ से मैंने वहाँ के ताइफ के जो अनार हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो कहता है मैंने 2 कार्टन ख़रीदे, एक कार्टन जो है अपने उस अबू नासर, उसका नाम था, अबू नासर के लिए, और एक अपने घर के लिए। कहता है मेरी वालदा की दुआएं और मेरी ईमानदारी। एक दिन अबू नासर मुझको कहने लगा मुझे तुमसे काम है, मेरे पास आओ। कहता है जी कि मैं चला गया। उसने टैक्सी में हम बैठे अपनी गाड़ी में। कहता है कि उसने गाड़ी यमीन यसार आगे पीछे फलां चलो फलां जगह चलो करते करते देखता है कि वो अब्दुल लतीफ़ जमील जो कि बहुत बड़ा डीलर है सऊदी अरब के अंदर कारों का, गाड़ियों का, वहाँ पे पहुँच गए। और नाज़रीन इकराम, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उसने उसको लेक्सस गाड़ी न्यू मॉडल उसको तोहफे में देके दिया। उसने उसको उसने कहा देखो बात सुनो, वो जो तुम्हारी ईमानदारी है, 2000 रियाल लेके तुम वापस आ सकते थे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था, ना मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन उसने मेरे दिल में तुम्हारी जगह बनाई है। और फिर उसने अपनी जो जॉब था उसका, यानी फैक्ट्री जो थी कारोबार के अंदर, उसके अंदर उसको मुलाज़म रखता है। और नाज़रीन इकराम, आपको ये ताज्जुब होगा, कहता है कि जब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लाया गया हर चीज़ ज़बरदस्त थी, एक चीज़ के ऊपर मेरी निगाहें अटक के रह गईं और वो तनख्वाह थी। पता है कितनी तनख्वाह थी? 30,000 रियाल महाना, और उसके साथ 65 डेज़ वो छुट्टी, पेड छुट्टी। कहते मैं हैरान रह गया। अब ये जो कारोबार थे इनका, ये क्या था, जो एजुकेशन के फील्ड में थे, ये लोग जो हॉस्पिटल के अंदर मुर्जा होते हैं बाहर, उनको भिजवाना, इसी तरह एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर भिजवाना करना, और कुछ ऐसी यानी कारोबार के अंदर। कहता है कि मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। बाबा जो है वो चूँकि एक दिन ऐसा हुआ कि उसका टेलीफोन बंद हो गया। कहता है कि मैं बड़ा हैरान कि टेलीफोन क्यों बंद हुआ है। लो जी, महीना 1.5 महीने के बाद टेलीफोन खुला तो पता चला बाबे ने बताया कि मेरा बेटा फौत हो गया है। और जब मुझको ये पता चला कि मेरा बेटा फौत हो गया है तो मुझको इतना सदमा हुआ कि मैं कौमे में चला गया, मुझको हॉस्पिटल ले जाए गए। और नाज़रीन इकराम, इसका इख्तिसार करते हुए कहता है कि जब मैंने जॉब शुरू किया तो मैंने देखा कि जो मुअज़्ज़िफ़ीन हैं वो बाबे के साथ धोखा और फ्रॉड करते हैं। कहता है आहिस्ता आहिस्ता मैंने मामलात को समझा। मैंने आके अबू नासर को बताया। मैंने कहा तुम्हारे मुअज़्ज़िफ़ीन तुम्हारे हक़ में अच्छे नहीं हैं, वो फ़लाँ फ्रॉड करते हैं, फ़लाँ धोखा करते हैं, इतना पैसा खाते हैं। और नाज़रीन इकराम, एक दिन करते करते ये शख्स जो है उस कंपनी का मदीर बनता है। और फिर अगली बात जो आपके लिए सरप्राइज़ होगी, एक दिन अबू नासर ने उसको कहा फ़लाँ होटल के अंदर प्रोग्राम है। उसने कहा क्या प्रोग्राम है? कहने लगा मैंने तुमको बताया नहीं, मेरी अकलौती बेटी है, वो यूरोपीय मुल्क के अंदर पीएचडी कर रही थी, उसने पीएचडी मुकम्मल कर लिया है और अब उसके पीएचडी करने की खुशी में मैं उसके पार्टी दे रहा हूँ और उसमें तुमको दावत है। कहता है कि मैं जिस वक्त पहुँचा मैंने सोचा क्या उसके लिए लेके जाऊँ। कहता है कि मैंने तकम ज़हब, सोने का एक सेट लिया और मैंने उसके ऊपर जो है वो कुछ लिखा, मुनासिब जो कुछ लिखा जा सकता था वो पेश किया। और एक दिन अबू नासर ने मुझको बुलाया, उसने कहा देखो बात सुनो, अब कम से कम 2-3 साल हो गए हैं मैं तुमको मुसलसल आज़मा रहा हूँ, मेरी अकलौती बेटी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ शादी कर लो। कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा कि मैं तो मैट्रिक पास हूँ, वो पीएचडी है, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ
और वो एक ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती है। मेडिकली तौर पर मैं तो मामूली सा ही सही लंगड़ा हूँ थोड़ा सा, और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा ये सारी बातें दुरुस्त हैं। कहता मैंने उसे कहा कैसा करो, अपनी बेटी से पूछो। और बेटी ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला था। उसने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि मेरे बाप ने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया है, और अब भी उसने मेरे साथ अच्छा ही किया होगा, इसलिए मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूँ। नाज़रीन इकराम, जब शादी हुई तो अबू नासर ने उससे एक मुतालबा किया। उसने कहा मेरे घर में कोई नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी, तुम मेरी बेटी को मेरे घर पे रहने देना। कहता है कि मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं अबू नासर को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहता है हम अबू नासर के साथ रहना शुरू हो गए, और फिर अल्लाह ताला ने हमको सबसे पहली बेटी से नवाजा। जब उसका नाम रखने का मौका आया तो मैंने कहा अबू नासर, इसका नाम तुमने रखना है। कहने लगा ठीक है। और फिर नाज़रीन इकराम, उसने अपनी मरहूमा बीवी के नाम पर उसका नाम नूरा रखा। अल्लाह ताला ने उसको औलाद से भी नवाजा। और फिर वो वक्त दिन भी आया जब अबू नासर जो है इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये कहता है कि उस दिन मैं फूट फूट कर रोया। इस शख्स ने मुझको कहाँ इसने फर्श से उठाया और मुझको कहाँ बुलंदियों तक पहुँचा दिया। और ये अंजाम है अजीज़ों ईमानदारी का, नेक नीति का, नमाज़ें पढ़ने का, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी दुआएं लेने का।